हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा इंग्लिश वर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश सेंटेंस में बहुत आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम ऑफ इस इंग्लिश वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सेंटेंस में इस वर्ड को देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये वर्ड एक्चुअली क्या है और इसका इंग्लिश में क्या यूज है? जी नहीं, आप में से ऐसे कई है जिनको इस वर्ड के बारे में पता ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपका इस वर्ड के प्रति जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानें कि ऑफ ये इंग्लिश वर्ड एक्चुअली क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप देख सकते हो। ये पॉइंट आपको बताएगा कि ऑफ ये जो इंग्लिश वर्ड है ये एक्चुअली में है क्या। चलिए पॉइंट को रीड करते हैं। तो क्या कहता है पॉइंट? इट्स अ प्रीपोजिशन दैट ऑलवेज कम्स विथ अ वर्ब विच इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 बातें याद रखनी है इस वर्ड के संदर्भ में। कौन सी 3 बातें? कि ऑफ ये वर्ड क्या होता है? प्रीपोजिशन। आई रिपीट, ऑफ ये वर्ड क्या होता है? प्रीपोजिशन। ये पहली बात। और ये हमेशा वर्ब के साथ आता है। ये दूसरी बात, ये हमेशा किसके साथ आता है? वर्ब के साथ। और अगर ये वर्ब के साथ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। आप इसे वर्बल फ्रेज भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 बातें कौन कौन सी? ऑफ ये इंग्लिश वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन। ये हमेशा वर्ब के साथ आता है और अगर वर्ब के साथ आता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब या फिर वर्बल फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऑफ ये वर्ड हमेशा वर्ब के साथ ही आता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में ये वर्ब के साथ ही होता है। लेकिन कभी कभी ये लोनली भी काम करता है, यानी अकेले भी आता है विदाउट वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो हमें ये बताएगा कि ऑफ ये जो इंग्लिश वर्ड है ये किस मीनिंग के लिए यूज होता है, यानी हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये रहा वो पॉइंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट मीन्स सेपरेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑफ इस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? सेपरेशन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अलग होना। लेकिन अब कैसे अलग होता है, इस वर्ड का किस तरह यूज किया जाता है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू ही और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह बाइक से गिर गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हर एक वो एग्जाम्पल यानी केयरफुली और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आप ऑफ को यूज करना सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है एग्जाम्पल? वह बाइक से गिर गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की सेंस हमें क्या बताती है? बाइक से गिर गया मतलब वह बाइक से अलग हो गया। तो जो कि अभी अभी मैंने आपको ऑफ का मीनिंग क्या बताया है? सेपरेशन। सेपरेशन यानी अलग होना। तो देखिए, वह बाइक से गिर गया मतलब वह बाइक से अलग हो गया। पहले वो बाइक पर था, अभी बाइक से गिर जाने के बाद वह अलग हो गया। तो इसी मीनिंग के लिए हम ऑफ इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी इंग्लिश हो गई ही फेल ऑफ द बाइक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस क्या बन गया है हमारा? ही फेल ऑफ द बाइक। तो आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, ये जो ऑफ वर्ड है ये किसके साथ आया है? वर्ब के साथ। तो ये देखिए वर्ब फेल जो कि फॉल की पास्ट टेंस है, जो कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसलिए पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो फॉल की कौन सी फॉर्म आ गई है? फेल। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ज्यादातर ये वर्ड वर्ब के साथ ही आता है। ओके,
तो क्या हो गई इसकी इंग्लिश? ही फेल ऑफ द बाइक। ओके स्टूडेंट्स, अभी सेपरेशन का मतलब आपको पता चल गया है। इसका यही मतलब होता है कि पहले आप उन दो चीजों से जुड़े हुए होते हो जो भी आप बताना चाह रहे हो, और जैसे ही अलग होते हो आपको कौन सा वर्ड यूज करना होता है? ऑफ। तो देखिए वह बाइक से गिर गया, ही फेल ऑफ द बाइक। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह बस से कूद गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस केयरफुली जानना भी है और पढ़ना भी है, यानी उसका सेंस। तो देखिए इस सेंटेंस का सेंस क्या कहता है? वह बस से कूद गया। बस से कूद गया मतलब वह बस से अलग हो गया। मतलब क्या आ गया यहाँ पे? सेपरेशन। जी हाँ, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि सेपरेशन का मतलब ही है ऑफ। यानी जब भी सेपरेशन की बात आएगी तब तब हमें ऑफ ये प्रीपोजिशन यूज करना है। तो देखिए वह बस से कूद गया। कूदने से पहले वह बस में था, लेकिन बस से कूदने के बाद वह बस से अलग हो गया, मतलब सेपरेट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? सेपरेशन। तो देखिए उसकी इंग्लिश है ही जम्प्ड ऑफ द बस। वह बस से कूद गया। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है जंप, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब के साथ ही आया है ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ब के साथ ही ज्यादातर ये वर्ड आता है और जिसका मीनिंग होता है सेपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कुर्सी पर से अपने पैर हटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग हमें कहाँ ले जा रही है? सेपरेशन की तरफ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सेपरेशन की बात आती है तो हमें ऑफ ये प्रीपोजिशन यूज करना होता है। तो देखिए कुर्सी पर से अपने पैर हटा, मतलब जब भी वो कुर्सी पर से अपने पैर हटाएगा यानी वो कुर्सी से अलग हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, सेपरेशन यानी ऑफ। तो देखिए इसकी इंग्लिश हो गई टेक यूर फीट ऑफ द चेयर। क्या है इसकी इंग्लिश? टेक यूर फीट ऑफ द चेयर। पर क्या आपने इस सेंटेंस में एक बात नोटिस की स्टूडेंट्स? जी हाँ, देखिए वर्ब स्टार्टिंग में आया है और ऑफ यहाँ पे आया है। पहले दो सेंटेंस में ऑफ वर्ब के साथ ही था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है जो कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। आई रिपीट, जो कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो वो वर्ब और ये वर्ड ऑफ, इनके बीच में हमें ऑब्जेक्ट पुट करना होता है। आई रिपीट, जो कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब में क्या कंडीशन होती है कि जो वर्ब है और ये वर्ड ऑफ, इन दोनों के बीच हमें वो ऑब्जेक्ट पुट करनी होती है जो कि सेंटेंस में बताई जा रही है। इसलिए ये सेंटेंस ऐसा बना स्टूडेंट्स, टेक यूर फीट ऑफ द चेयर। अगर इस तरह के सेंटेंस आप बोलोगे तो आपको इसी तरह सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? नल को बंद कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग हमें सेपरेशन की तरफ ही ले जा रही है। कैसे? तो देखिए सेंटेंस क्या कहता है? नल को बंद कर। इसका मतलब क्या है? नल को बंद कर, ये कहने से पहले नल चालू है, और जब भी हम कहेंगे कि नल को बंद कर मतलब नल का पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम नल बंद कर देंगे मतलब पानी आना बंद हो जाएगा, यानी नल से पानी सेपरेट हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेपरेशन जब भी आएगा तो हमें ऑफ ये प्रीपोजिशन यूज करना है। तो उसकी इंग्लिश है टर्न द टैप ऑफ। क्या है उसकी इंग्लिश? टर्न द टैप ऑफ। तो देखिए फिर से आपको इस सेंटेंस में एक बात नोटिस करनी है। कौन सी? थर्ड सेंटेंस की तरह ही। तो देखिए वर्ब यहाँ पे है टर्न और ऑफ यहाँ पे आ गया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है जो कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, यानी वर्ब के साथ आता है ये वर्ड। तो इसका रीजन ही यही है कि वो वर्ब और ये वर्ड ऑफ, इन दोनों के बीच में हमें वो ऑब्जेक्ट पुट करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नल, टर्न द टैप ऑफ, तो इसकी इंग्लिश हो गई टर्न द टैप ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, जो कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं तो ऐसी कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है क्या? यही सही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा
पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? लाइट बंद कर। क्या है हमारा पांचवा एग्जाम्पल? लाइट बंद कर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग हमें सेपरेशन की तरफ ही ले जा रही है। कैसे? तो चलिए सेंटेंस रीड करते हैं। लाइट बंद कर। इस तरह का सेंटेंस हम कब बोलेंगे स्टूडेंट्स? जब भी लाइट चालू होगा, मतलब लाइट से प्रकाश आ रहा होगा। लेकिन जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि लाइट बंद कर, इसका मतलब है प्रकाश बंद हो जाएगा, यानी लाइट में से प्रकाश आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब लाइट से प्रकाश सेपरेट हो जाएगा। तो हो गया ना सेपरेशन। तो सेंटेंस है लाइट बंद कर और इसकी इंग्लिश है स्विच ऑफ द लाइट। तो देखिए यहाँ पे स्विच ये वर्ब है और उसके साथ ऑफ ये वर्ड आया है। लाइट बंद कर, स्विच ऑफ द लाइट। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मेरे शर्ट पर से अपने हाथ हटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस थर्ड सेंटेंस की तरह ही है। थर्ड सेंटेंस क्या था? कुर्सी पर से अपने पैर हटा। तो ये भी उसी तरह सेंटेंस है। मेरे शर्ट पर से अपने हाथ हटा। तो इसकी इंग्लिश है टेक यूर हैंड्स ऑफ माई शर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेक ये वर्ब है और ऑफ यहाँ पे आ गया है। तो थर्ड सेंटेंस की तरह, जैसा कि मैंने कहा है, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, यानी वर्ब के साथ ये वर्ड आता है। तो वर्ब और इस वर्ड के बीच हमें क्या पुट करना होता है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए टेक यूर हैंड्स ऑफ माई शर्ट। तो टेक और ऑफ के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ गया है? यूर हैंड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस किस तरह था? तो सेंटेंस था मेरे शर्ट पर से अपने हाथ हटा। तो इसमें सेपरेशन कैसे आएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? मेरे शर्ट पर से अपने हाथ हटा। यानी जब भी हम ये सेंटेंस बोलोगे तो हाथ कहाँ पर होंगे? शर्ट पर। तो जब भी बोला जाएगा शर्ट पर से हाथ हटा, तो इसका मतलब है शर्ट पर से हाथ अलग हो जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे। तो आ गया ना सेपरेशन। तो जब भी सेपरेशन की बात आएंगी, आपको ऑफ ये प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहा वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? चिकन खत्म हो गया है। क्या है सेंटेंस? चिकन खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की इंग्लिश बताने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी। कौन सी? कि ऑफ ये जो प्रीपोजिशन है ये ज्यादातर वर्ब के साथ आता है। तो उसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। लेकिन एक बात मैंने और भी कही थी। कौन सी? कि ये लोनली भी काम करता है, यानी अकेले भी काम करता है, यानी विदाउट वर्ब। तो ये सेंटेंस वही है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सेंटेंस क्या है? चिकन खत्म हो गया है। ये किस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स? यानी चिकन आज अवेलेबल नहीं है, आज के दिन का चिकन खत्म हो गया है। ये सेंस का ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ओके, तो चिकन खत्म हो गया है, इसकी इंग्लिश है द चिकन इज ऑफ टुडे। आप टुडे भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आज के दिन का चिकन खत्म हो गया है। तो इंग्लिश है द चिकन इज ऑफ। तो ये देखिए ऑफ ये वर्ड मैंने यूज कर लिया है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में भी आप ऑफ यूज कर सकते हो। ओके, ये रहा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इस खरीदी पर 40% की छूट है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के सेंटेंस में भी हम ऑफ यूज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसकी इंग्लिश, देयर्स अ 40% ऑफ ऑन दिस परचेस। तो ऑफ ये वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप कहोगे इस खरीदी पर 40% की, 20% की, 30% की, यानी जब भी छूट की बात हो रही होंगी तो आपको ऑफ यूज करना है। तो इसकी इंग्लिश है देयर्स अ 40% ऑफ ऑन दिस परचेस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम अब अपने लक्ष्य से दूर नहीं हो। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के सेंटेंस में हम ऑफ यूज करते हैं।
तुम अपने लक्ष्य से दूर नहीं हो, तुम अब अपने ड्रीम से दूर नहीं हो, इस तरह के सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश हो गई यू आर नॉट फार ऑफ योर गोल नाउ। क्या है? यू आर नॉट फार ऑफ योर गोल नाउ। तो देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया है? ऑफ। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ऑफ यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस संदर्भ में मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो अगर आप ऐसा कह रहे हो मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, छुट्टी के संदर्भ में आप ऑफ ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू टेक अ डे ऑफ। आई एम गोइंग टू टेक अ डे ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही उसकी इंग्लिश। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मुझे ऐसे कहना है ये फैन हमेशा बंद रहता है। क्या है? ये फैन हमेशा बंद रहता है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस फैन इज ऑलवेज ऑफ। दिस फैन इज ऑलवेज ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, और एक एग्जाम्पल है मैं देना चाहूंगा, तुम मुद्दे से हटकर बात कर रहे हो। क्या है एग्जाम्पल? तुम मुद्दे से हटकर बात कर रहे हो। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे तब भी आपको ऑफ ए वर्ड यूज करना है। तो इसकी इंग्लिश है यू आर टॉकिंग ऑफ द पॉइंट। क्या है इसकी इंग्लिश? यू आर टॉकिंग ऑफ द पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑफ इस प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।